भक्त वत्सल भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय, सूत जी की जय, शौनक महाराज की जय, श्रीमद् भागवत कथा की जय। कुंती जी श्री कृष्ण जी को कहती हैं, हे गोविंद भक्त वत्सल भगवान मधुसूदन, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। जैसे आपने अपनी माता देवकी की कंस से रक्षा की, ठीक वैसे ही मेरी और मेरे पुत्रों की बार बार विपत्तियों से आपने रक्षा की। हे मधुसूदन, आपने विष से हमारी रक्षा की, लाक्षागृह से रक्षा की, दुश्मनों की दृष्टि से, राक्षसों से, वनवास की विपत्तियों से हमारी रक्षा की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। आपकी शरण में जो भी आ जाए, आप सभी की रक्षा करते हैं। कुंती जी ने भगवान से वरदान में मांगा कि हमें बहुत सी विपत्तियां दे दो, ताकि आप हमेशा हमें दर्शन देते रहें। सोचो कितनी महान थी माता कुंती। भगवान को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। आम आदमी क्या मांगता कि उसे सुख की वर्षा कर दो। बड़े भाग्य से भगवान का प्रेम मिलता है। कुंती जी कहती हैं, जैसे गंगा जी समुद्र में जाकर मिलती है, वैसी ही मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। श्री कृष्ण जी माता कुंती की विनती सुनकर थोड़ा समय और रुकने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर अभी भी शोक मगन है, तो मधुसूदन ने कहा कि रथ तैयार करो और भीष्म पितामह के पास जाने के लिए कहा। अब भीष्म जी से ज्ञान सागर भगवान निकलवाना चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर को बेचैन कर दिया। भीष्म पितामह सूर्य देव की तरह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। वहाँ से बहुत से ऋषि मुनि बैठे हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को देखा तो बाहर और भीतर सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर को बोला कि तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। श्री कृष्ण जी काल के भी काल हैं, तुम इन पर भरोसा रखना। ये सब इनकी लीला है, सब इनकी इच्छा के अधीन हैं। श्री कृष्ण जी साक्षात भगवान हैं। मैं अपने अंतिम समय यह गूढ़ रहस्य बोल रहा हूँ कि ये साक्षात भगवान हैं। श्री कृष्ण जी यहाँ खुद चलकर आए हैं, तुम्हें उपदेश दिलाने नहीं, हमारा अंतिम मनाने आए हैं। भीष्म पितामह ने संतों के सभी प्रश्नों के साथ साथ धर्म, वैराग्य, राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, पुरुष धर्म, स्त्री धर्म व भागवत धर्म के विषय पर उचित उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी में दृष्टि लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। अब श्री कृष्ण मथुरा जाना चाहते हैं। सब इस बात से परेशान हैं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने
उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, फिर भी गर्भ का शिशु बच गया। यह कैसे हो सकता है? गर्भ में महाज्ञानी परीक्षित जी थे और हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयं रक्षा की होगी। कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से गायब हुए तो परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर को जब पता लगा कि पौत्र हुआ है तो बड़े दान दिए। अब बच्चे के संस्कार किए गए। ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि ये बालक अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करेगा, अपने वंश का यश फैलाएगा। पर महाराज, एक संयोग बन रहा है कि एक ऋषि के, श्रृंगी ऋषि के कारण तक्षक सांप के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। उस समय ये श्री भगवान की शरण लेकर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराएंगे और परीक्षित जी गंगा किनारे शरीर त्याग करके अभय पद की प्राप्ति करेंगे। सूत जी ने देखा कि विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट आए और पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा कि अरे, अभी भी माया के जाल में फंसे हो और जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की उनके टुकड़े खाकर कौन सा सुख भोग रहे हो। अब तो भगवत प्राप्ति के लिए मेरे साथ चलो और ये अंतिम यात्रा है। धृतराष्ट्र विदुर जी के कहने से उनके साथ चल पड़े व उनकी पत्नी गांधारी भी उनके पीछे चली गई। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि विदुर जी अग्निहोत्र करवाकर उनकी सारी कामनाओं को शांत करवाकर जल पर उनको रखे हुए हैं। यानी धृतराष्ट्र और माता गांधारी सिर्फ जल पर आश्रित हैं और आज से 5वें दिन उनके शरीर में आग लग जाएगी और वे दोनों भस्म हो जाएंगे। विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी को मोक्ष प्राप्ति करवाकर पुनः तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री भागवत कथा।